तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो सवाल है वो है 12.1 एक्सरसाइज का एल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोनिलिक एसिड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये टॉपिक है और सवाल भी है मोस्ट इंपोर्टेंट। कारण क्या है कि इस सवाल में आपको बहुत सारे टर्म्स दिए गए डिफाइन करने के लिए और जिनके आंसर्स को आप जान करके डेफिनेटली जो है पूरे चैप्टर का एक तरह से रिवीजन कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं 1 से लेकर 10 नंबर तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पर साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन क्या होता है समझिए। यहाँ पर साइनोहाइड्रीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। कार्बन के 4 बॉन्ड से साइनोसीएन हाइड्रीन OH लगा होता है 2 बॉन्ड से। बाद के 2 बॉन्ड पर इधर हाइड्रोजन या कोई अल्काइल या कोई एराइल ग्रुप रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। यहां पर इस तरह से आर डैश हम मान लेते हैं, वेयर आर डैश कैन बी हाइड्रोजन, एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो कह सकते हैं कि साइनोहाइड्रीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला आर डैश COH CN। कह सकते हैं साइनोहाइड्रीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला आर डैश COH CN। ठीक है, यहां पर अब यहां पर आर डैश क्या हो सकता है, तो आर डैश में बी हाइड्रोजन, एल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स। ठीक है, एराइल रेडिकल्स ये हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अब बात है कि यहां पर ये बनता कैसे है। ये बनता है जब एल्डिहाइड या कीटोन में जब एडिशन रिएक्शन होती है तब बनता है। एडिशन रिएक्शन में आप लोग जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन कराए होंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराए होंगे और हाइड्रोजन साइनाइड से करवाए होंगे रिएक्शन आप। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से होता है तब जाकर के साइनोहाइड्रीन बनता है। ये एल्डिहाइड या कीटोन हम लोग जनरल ले लेते हैं, ये हमारा कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। अब एल्डिहाइड ये मान लो R है, ये R डैश है, R डैश के प्लेस पर H ले लोगे तो यही एल्डिहाइड हो जाएगा। अभी कीटोन नजर आ रहा होगा, मान लो कि यहाँ पर दोनों अगर कोई कार्बन चेन है तो ये कीटोन हो गया। ठीक है, जब इसका रिएक्शन यहाँ पर HCN से करवा रहे हैं, HCN से, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आता है ना। ये होता है एक्सेस ऑफ NaCN के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ NaCN के प्रेजेंस में ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सोडियम साइनाइड का एक्सेस यहाँ पर लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि HCN में ये न्यूक्लियोफाइल बनता है CN- और ये H+, ये बॉन्ड टूटता है इधर। ठीक है, और यहां पर आप जानते हो कि ये CO का बॉन्ड पोलर है जो कि O की तरफ जाएगा, तो O पर माइनस और C पर प्लस, हालांकि ये पार्शियल होगा। जैसे ही ये O की तरफ बॉन्ड डिस्प्लेस होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर अभी प्लेनर मॉलिक्यूल है, तुम जानते हो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेन पर है। ये CN- आराम से ऊपर से अटैक करेगा, ठक एकदम आराम से ऊपर से अटैक करेगा। यानी कि ये एक तरह से समझ लो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर अटैक कर रहा है, ये शिफ्ट भी हो रहा है बॉन्ड और ये अटैक भी कर रहा है, और ये H यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर। जो हमारा कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा कुछ इस तरह से, CR डैश, यहाँ पर आएगा CN और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड से O था, O से जुड़ गया H। पहले ये प्लेनर मॉलिक्यूल था, कारण क्या है कि यहाँ sp2 कार्बन है। अब ये हमारा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा, टेट्राहेड्रल यहाँ पर अब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी कि अगर हम टेट्राहेड्रल की बात कर ले तो इसका 2 बॉन्ड जो होगा इस तरह से प्लेन पर होगा, 2 बॉन्ड जो R डैश लोगे वो प्लेन पर लोगे, और दूसरा जो CN होगा और OH जो होगा एक प्लेन के नीचे में होगा और एक क्या होगा, प्लेन के ऊपर में इस तरह से रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, आप लोग जानते हो ये करने के लिए। ठीक है, इस तरह से टेट्राहेड्रल बॉन्ड को इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये अंडर द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये ऑन द प्लेन दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा तो समझ में आ गया साइनोहाइड्रीन क्या होता है। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन किसी का भी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से होता है सोडियम साइनाइड के प्रेजेंस में, तब जाकर के वहां पर जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो, और तब एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन या कीटोन साइनोहाइड्रीन बनता है। ठीक है, और साइनोहाइड्रीन क्या होता है, तो जिसका जनरल फॉर्मूला इस तरह का होगा वो साइनोहाइड्रीन कहलाएगा। क्लियर हो गया, लिख लोगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं जिसका नाम है एसिटल। अगला पॉइंट पूछा गया है एसिटल के बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले लीजिए। जो 2 नंबर का पॉइंट है एसिटल, इसमें 2 नंबर भी, 5 नंबर भी और 7 नंबर भी तीनों कवर हो जाएगा एक ही बार में। देखो कैसे। एसिटल पहली बात होता क्या है, तो भैया एसिटल जो है वो है जेमिनल डाई अल्कोक्सी एल्केन।
जेमिनल डायल्कोक्सी एल्केन, यानी कि कोई एल्केन है हमारे पास, कोई एल्केन है, ये कोई एल्केन है मान लो, यहां एक ही कार्बन से अल्कोक्सी ग्रुप दो जुड़े होते हैं, मे बी ये आर है ये आर डैश, ठीक है ना, ठीक है, दो अल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जेमिनल, इसी को बोलते हैं जेमिनल डायल्कोक्सी, और ये अल्केन है, ठीक है ना। अल्केन में अब यहां पर एसिटल की बात करेंगे तो एसिटल में यहां पर एक पर कार्बन रहेगा और एक पर हाइड्रोजन रहेगा, और वही कीटल हो जाएगा जब यहां पर हम लोग यहां भी रेडिकल ले लेंगे। अगर यहां आर ले लेते हैं तो ये कीटल बन जाएगा, और एच रखते हैं एक पॉइंट पर तो ये एसिटल कहलाएगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि एसिटल क्या होता है, जेमिनल जेमिनल डाइअल्कोक्सी एल्केन होता है, और बनता किससे भैया, तो ये बनता है एल्डिहाइड से। व्हेन एल्डिहाइड, ध्यान देना पर, एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जब एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से होता है, ठीक है ना, तो देखो यहां पर ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये होता है यहां पर ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में होता है ये, और तब जाकर के यहां पर रिएक्शन के बाद बनता है सबसे पहले हेमी एसिटल बनता है, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल क्या होता है भैया, हेमी एसिटल में एक ही OR ग्रुप रहेगा, दूसरा OR ग्रुप नहीं रहेगा, और फिर जब हेमी एसिटल का सेम रिएक्शन होता है फिर से कोई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से, ठीक है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से सेम टू सेम ड्राई HCl के प्रेजेंस में, ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तब जाकर के ये बन जाता है एसिटल। क्या बन जाता है, तब ये एसिटल बन जाता है, ठीक है। और वही अगर यहां कीटोन लेंगे, कीटोन में आप एक बार में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सेम टू सेम कर सकते हैं तो वो हेमी कीटल बनेगा, फिर कीटल बनेगा, और आप चाहेंगे तो एक बार में ही कीटोन का आप जो है ना इथिलीन ग्लाइकोल जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है ना। एसिटल की यहाँ पर लेकिन फिर बात कर रहे हैं हम लोग, एसिटल में समझ में आ गया कि एसिटल में एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तब हेमी एसिटल बनता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन रिसीव करते हैं हेमी एसिटल बनता है, फिर हेमी एसिटल में सेम रिएक्शन कराते हैं तो एसिटल बनता है, तो दोनों और ग्रुप आ जाता है। करके दिखाते हैं। जनरल यहां पर क्या है कि एक एल्डिहाइड हम जनरली लेते हैं, तो ये क्या है RCHO, ठीक है, ये करवा दिए। अब इसका रिएक्शन यहां पर करा रहे हैं कोई एल्कोहल के साथ में, R-OH कोई एल्कोहल है ये, ठीक है। अब यहां पर एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल से करा रिएक्शन, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, रिवर्स भी कर जाता है, यहाँ पर ये ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है। अब यहां पर ड्राई HCl अल्कोहल में जाने के बाद क्या होता है, अल्कोहल का बिहेवियर यहां से एसिडिक बन जाता है, एसिडिक मीडियम बन जाता है, अल्कोहल H+ यहां से डोनेट कर देता है, और ये O पर क्या होता है माइनस, अल्कोहल H+ डोनेट करता है, यहां से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ठीक है ना, और यहां पर जो बॉन्ड पोलराइज करेगा वो तो आप जानते हो, यहां से ये बॉन्ड पोलराइज करेगा। अब जब पोलराइज करेगा तो ये ऑक्सीजन का सेंटर कहां बनेगा, कार्बन बनेगा, और ये हाइड्रोजन भैया ऑक्सीजन बुलाएगा, चलो बुलावा आया है, ऑक्सीजन ने बुलाया है, ठीक है। जैसे ये बुलाएगा तो वो यहां पर बन जाएगा C पर यहां पर O है, O से जुड़ गया यहां पर H, और यहां पर जो है आप देख पा रहे हो यहां पर एक तो पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ही, एक तो पहले से हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है ही, इस छोर पर क्या जुड़ गया, OR- आकर के जुड़ गया, तो एक अल्कोक्सी ग्रुप आ चुका है, तो अब ये बन गया हेमी एसिटल, क्या बन गया यहां पर, ये हेमी एसिटल बन गया, ठीक है। अभी एक OH ग्रुप और है यहां पर जिसको कि हटाना है, ठीक है ना। अब फिर से करा देंगे इसका रिएक्शन किससे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से करा देंगे, R-OH से करा देंगे, वही है ड्राई HCl तो डाला हुआ है ही, प्रवाह कर रहे हैं। तो अब की बार यहां पर क्या होता है, अब की बार यहां पर ये जो HOH है, ये HOH वाटर बन करके यहां से खत्म, वाटर बन करके यहां से निकल जाता है अब की बार, और यहां पर क्या होता है, ये जो डिहाइड्रेशन होने के बाद ये जो है यहां पर COR- यहां पर तो H पहले से था ही, यहां पर OR- लग गया, ठीक है, ये हमारा बन गया अब एसिटल बन गया, ये क्या बन गया एसिटल। तो अब डिफाइन, ये तो हो गया प्रोसेस,
एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में, तो हेमी एसिटल बना। हेमी एसिटल बने यानी कि एक OR ग्रुप आया, और हेमी एसिटल को फिर से जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कराया तो वाटर निकला, और वहां से तब बन गया एसिटल बन गया, तब 2 OR ग्रुप उसमें लग गया, है ना। यानी कि ये कोई एल्केन है, कोई एल्केन है जिसमें एल्केन में यहां पर जो है ना एक ही कार्बन से 2 अल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको जेमिनल हम कह सकते हैं, तो जेमिनल डायल्कोक्सी कोई एल्केन ये है, इसी को एसिटल बोलते हैं। तो कोई पूछेगा एसिटल क्या होता है, तो इट इज जेमिनल डायल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। कैसे बनता है वो आपने देख लिया। यहां से आप हेमी एसिटल भी देख लिए, यहां से यहां तक का प्रोसेस क्या कहलाया, हेमी एसिटल, क्या कहलाया, हेमी एसिटल कहलाया, ठीक है। और यही अगर हम कीटोन लेंगे, आर आर यहां पर ले लिया जाए, तो ये आर आर यहां पर रहेगा, तो अब ये बन जाएगा कीटल, क्या बन जाएगा, ये कीटल बन जाएगा। यानी कि ये दोनों अगर हम कीटोन अगर हम यहां से कीटोन लेते हैं, प्रोसेस सेम रखते हैं, तो वो क्या दे देगा, कीटल दे देगा। यानी कि अगर हम कोई कीटोन लेते हैं, ध्यान देना यहां पर, ये आर CO आर डैश, एक रिएक्शन दिखाते हैं थोड़ा सा अलग ढंग का, इसका रिएक्शन करा रहे हैं इथिलीन ग्लाइकॉल से, CH2OH ऐसे जोड़ दे, ठीक है, CH2OH CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, क्लियर। अब ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, सेम टू सेम यहां पर रिएक्शन होने वाला है, ये हमारा C+ बनेगा और O- बनेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जनरली तो आप समझ ही रहे हो, यहां पर एक बॉन्ड तो हमारा टूटेगा, यहां पर एसिडिक मीडियम बना हुआ है, ये ड्राई HCl यहां पर डाले हुए हैं, ड्राई HCl, तो एक अल्कोहल पोलराइज हुआ, यहां पर O पर आया चार्ज के साथ, -H पर आया चार्ज के साथ प्लस, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा दूसरा वाला का कंडीशन क्या हो रहा है, दूसरा वाला हमारा पॉइंट जो है वो इस तरह से टूट रहा है, O पर आया -OH पर, और C पर आ गया क्या चीज, पॉजिटिव। यानी कि इसमें जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि पहला वाले का अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर यहां होता है, ये H+ यहां से निकलता है, दूसरा वाले में वाटर निकलता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है पहले वाले में H+ निकला, दूसरे वाले में कंप्लीटली OH- निकला, और यहां से निकल जाएगा वाटर, यहां से क्या निकल जाएगा हमारा कंप्लीट, यहां से वाटर निकल गया। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से देखोगे इस पॉइंट को देखोगे, RC, ये R डैश है, सिंगल बॉन्ड O रहेगा, सिंगल बॉन्ड O रहेगा, O से जुड़ा कौन, ये CH2, ये देखो यहां पर ये माइनस है, यहां से ये प्लस, O से कौन जुड़ा यहां पर, CH2, ठीक है। उससे जुड़ा हुआ है नीचे में CH2, उससे जुड़ा हुआ है नीचे में CH2, फिर इस CH2 से जुड़ा हुआ है O-, जो O- कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के सेंटर से, है ना, तो ये कार्बन से जुड़ गया, यहां प्लस माइनस एक बॉन्ड बन गया। ये जो कंपाउंड है वो कहलाता है कीटल, ठीक है ना, ये कहलाता है कीटल। ये हमारा ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल है, तो इथिलीन ग्लाइकोल कीटल कह सकते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल कह सकते हैं उसको। तो कीटोन का रिएक्शन अगर अल्कोहल से करवाते हैं तो वो हेमी कीटल कीटल फॉर्म कर देता है ना, यहां पर डायरेक्ट कीटल ही बन गया। और अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कराते हैं तो पहले हेमी एसिटल फिर एसिटल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। दिखाई दे दिया कैसे करते हैं। तो कोई पूछेगा कि हेमी एसिटल क्या होता है, कहेगा कि एसिटल क्या होता है। सबसे पहली बात तो एसिटल जैमिनल डायल्कोक्सी एल्केन होता है, जिसमें कार्बन के एक छोर से रेडिकल यानी कि कोई अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं और एक छोर पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। अब वही पूछेगा कीटल क्या होता है, तो कीटल बोलना है तुमको कि ये अल्फा डायल्कोक्सी कह सकते हैं। यहाँ पर कीटल अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ना, तो ये मान लो कि यहाँ पर आर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये भी कह सकते हैं कि जैमिनल डायल्कोक्सी एल्केन ही होता है, जिसमें कि कार्बन से दोनों ही कोई अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एक बगल हाइड्रोजन लगा हुआ है तो एसिटल हो गया, और दोनों बगल रेडिकल ही लगा हुआ होगा तो यानी कि आर लगा हुआ है कोई कार्बन, तो वो कीटल कहलाएगा, ठीक है ना। और हेमी एसिटल क्या होता है, तो ये हेमी एसिटल होता है मोनो अल्कोक्सी कह सकते हैं। यहां पर ये हो गया मोनो अल्कोक्सी एल्केनॉल, मोनो अल्कोक्सी एल्कोहल, देख लो यहां पर मोनो अल्कोक्सी एल्केनॉल अगर रहता है ये, तो ये हमारा हेमी एसिटल हो गया। और डायल्कोक्सी एल्केन को एसिटल बोलेंगे, याद रख लेना। यहां पर मोनो अल्कोक्सी यानी कि अल्कोक्सी एल्केनॉल अगर रहेगा
तो ये हेमी एसिटल, और डायल्कोक्सी एल्केन अगर हो जाएगा तो ये एसिटल हो जाएगा। और डायल्कोक्सी अगर एल्केन रहा लेकिन कार्बन पर दोनों बगल रेडिकल रहा, हाइड्रोजन किसी भी छोर पर नहीं रहा, तो वो कीटल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है हेमी एसिटल भी क्लियर हो गया, यहाँ पर एसिटल भी क्लियर हो गया, कीटल भी क्लियर हो गया। अब इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले लो। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर आपका सेमी कार्बाजोन। ठीक है ना, बहुत ही इजी पॉइंट है ये। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जब अमोनिया डेरिवेटिव्स होता है, तो आप लोग बड़ी सिंपल तरीके से उसको आप सॉल्व किए हुए हो कि जब भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन, आप देखना यहाँ पर जब भी अमोनिया डेरिवेटिव्स है, अमोनिया मतलब हो गया NH3 अमोनिया हो गया, अगर NH2 और एक हाइड्रोजन के बदले कुछ और यहां पर एलिमेंट जोड़ दिया जाए, कुछ भी कोई भी यहां पर रेडिकल जुड़ा हुआ रहे, तो इसी को अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं। जब भी इसका रिएक्शन तुमको दिखे कहीं पर भी, तो यहां से ये H2O यहां से रिलीज कर देना, H2O निकल जाएगा, बाकी को ऐड कर देना कंप्लीटली। ये टोटली कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कंडेंस करके वाटर यहां से निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये बाद बाकी यहां पर NX इस तरह से जुड़ जाता है, ये होता है। सेम टू सेम यहां पर सेमी कार्बाजोन का भी रिएक्शन ऐसा ही है। सेमी कार्बाजोन बनता है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन विथ सेमी कार्बाजाइड से। अब सेमी कार्बाजाइड कैसे बनाते हैं, तो याद रखना यूरिया का स्ट्रक्चर। यूरिया तुमको पता है, यूरिया होता है CO, इधर भी NH2 और इधर भी NH2 होता है ना। अब कुछ नहीं करना, यहीं से एक हाइड्रोजन हटा करके और तुमको यहां पर एक NH2 लगा देना है। क्या लगा देना है यहाँ पर? NH2, यानी कि ये जो तुम NH2 लिए थे, X के प्लेस पर तुमने यूरिया बैठा दिया है, X के प्लेस पर यूरिया में एक हाइड्रोजन निकाल तुमने बैठा दिया। यही है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है ना, जब इसका रिएक्शन मान लो किसी एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है तो कीटोन हो गया, यहाँ पर H कर दिए तो हमारा एल्डिहाइड हो गया। ठीक है ना, तो यहां से ये कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा ये H2O यहां से निकल जाएगा, और तब जो भी कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। यानी सेमी कार्बाजोन क्या होता है, तो एक कंडेंसेशन के दौरान बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है जो एल्डिहाइड या कीटोन सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करके बनाता है। यानी कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद सेमी कार्बाजाइड, देन सेमी कार्बाजोन ऑफ एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, बड़ा सिंपल तरीका था ये। RC, यहां पर R या H है, कुछ भी है। ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड से टोटली जोड़ना तुमको N। ठीक है, यहां पर हो जाएगा N आ गया, फिर है NH, फिर है CO, NH2, इसी को बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। अब ऐसा ही एक एग्जांपल तुम्हारे बुक में है, वो कौन सा नंबर है, जो भी नंबर है वो आप देखना, तुम ऑक्साइम का टॉपिक होगा, ऑक्साइम। ऑक्साइम भी रिएक्शन जो है वो सेम टू सेम क्या कहते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन जो है बिल्कुल अमोनिया डेरिवेटिव पर ही है। एक्चुअली क्या होता है उसमें कि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी कि आप अमोनिया में एक हाइड्रोजन डाल के जब एक OH लगा दोगे तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन कहलाता है, हाइड्रोक्सिल अमीन कहलाता है। ठीक है, अब जब रिएक्शन होता है, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन, जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन्स होता है, तो सेम टू सेम प्रोसेस में यहां पर से H2O निकलेगा कंडेंसेशन के द्वारा, और तब जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऑक्साइम बोलते हैं। ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NOH, यहां पर H या R- कुछ भी है, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। कहेंगे ऑक्साइम किसे कहते हैं, तो बोलना है कि ऑक्साइम एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड OH ग्रुप से सेटिस्फाइड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है ना, और ये बनता कैसे भाई, तो ये बनता है जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ होता है, तब कंडेंसेशन प्रोडक्ट के रूप में ऑक्साइम बनता है और बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज हो जाता है यहां से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन जिसमें कि सेमी कार्बाजोन और ऑक्साइम हमने किया। इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, लास्ट स्लाइड में मेरे ख्याल से टोटल कंपाउंड हो जाएगा। 4 नंबर का पॉइंट यहां पर है हमारे पास एल्डोल। अब ये एल्डोल क्या होता है, आप लोग जो पढ़े ही हुए हो, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल पढ़े होंगे और केनिजारोज पढ़े होंगे। तो एल्डोल, क्रॉस एल्डोल या केनिजारोज में क्या होता है, दो एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करते हैं, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ही आपस में जुड़ते हैं।
और जुड़ने से क्या होता है कि हमारा जो है एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर ले तो दो ऐसे एल्डिहाइड को जोड़ा गया उसमें जिसमें दोनों के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। और क्रॉस एल्डोल में किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और दूसरे के पास नहीं होगा, और क्या कहते हैं यानी फॉर्मल्डिहाइड होगा, और क्या कहते हैं कैनिजारोज में दोनों ही एल्डिहाइड ऐसे लेंगे जिसमें कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड हम लोग लेते हैं ना। तो यहां पर एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्डोल बोल रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज एल्डोल, तो एल्डोल इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। कैसे बनता है, तो when two molecules of aldehydes having alpha hydrogen, अब क्रॉस लगा दोगे तो वहां पर एटलीस्ट वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड अल्कली, है ना। यानी कि दो एल्डिहाइड जब कंडेंस करते हैं एक माइल्ड अल्कली की प्रेजेंस में, यानी कि कोई हल्के फुल्के अल्कली की प्रेजेंस में जब कंडेंस करता है तब जाकर के वो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है, और एल्डोल प्रोडक्ट के रूप में बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यानी कि दो एल्डिहाइड लेंगे, एक लेंगे CH3CHO, दूसरा लेंगे CH3CHO, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन तीन तीन दोनों के पास में है। एक कोई माइल्ड एल्कली ले लिया, यहां पर ये माइल्ड एल्कली कोई लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हुआ तो एक में क्या होता है ना कि एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में आपको ब्रेक करना है CO का बॉन्ड, जो कि इधर नेगेटिव पॉजिटिव पार्शियल होता है हालांकि, ठीक है ना। और दूसरे मॉलिक्यूल में जो आपको करना क्या है, यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होता है, उसको आपको रिमूव कर देना है यहां से H+ के फॉर्म में। तो यहां पर C पर क्या आएगा, चार्ज माइनस आएगा, ये H+ यहां जाएगा और पूरा का पूरा ये सिस्टम नेगेटिव जो है वो नेगेटिव चल जाएगा कहां पर, इस C से आकर के जुड़ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा, वो भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। वो कैसा होगा, CH3 यहां से ले रहे हैं, C सिंगल बॉन्ड O माइनस था, इस पर क्या आएगा, H आ जाएगा, ठीक है। यहां से तो H पहले था ही, और इस C+ से टोटल ये CH2CHO आके जुड़ जाएगा, CH2CHO आके जुड़ गया। अब देखो ये मेन ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। अब ये एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। ये हमारा मेन चेन है, मेन चेन हमारा एल्डिहाइड है ना, बोलो ब्यूटेनल है, ये हमारा ब्यूटेनल है। ब्यूटेनल के 3 वाले कार्बन पर क्या है, 3 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। और हालांकि कॉमन नेम में बात करें तो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, तो ये हम कह सकते हैं ये बीटा पर हाइड्रोक्सी है, और ये कोई एल्डिहाइड है, वो तो हमने यहां पर फिक्स कर दिया ना, इसलिए यहां पर ये ब्यूटेनल बन गया। लेकिन अगर जनरली R ले लेते यहां पर कोई एल्डिहाइड, जनरल एल्डिहाइड ले लेते तो ये जनरल एल्डिहाइड कहलाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एंड दिस इज कॉल्ड एल्डोल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। तो व्हाट इज एल्डोल, एल्डोल इज नथिंग बट ओनली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओके, समझ आ गया। तो ये एल्डोल हो गया। बाद बाकी एक रिएक्शन और भी है जो कि पिछले टॉपिक पर ही बेस्ड है, आइमीन भी बनता है। आइमीन जो बनता है वो भी हमारा क्या कहते हैं, इसी बेसिस पे बनता है जो आपने अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन कराया, उसी बेसिस पर 2,4-DNP ये जो प्रोडक्ट बनता है वो भी हमारा अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन पर ही बनता है। दिखा दे आपको हम यहाँ पर कि जो अमोनिया डेरिवेटिव है ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी है, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। ध्यान देना यहाँ पर एक ही में दोनों काम निकलवा रहे हैं, एक ही में दोनों काम यहां निकलवा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग जो 2,4-DNP लिख रहे हैं, 2,4-DNP, ये 2,4-DNP क्या है, 2,4-DNP इज कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये 2,4 ये देख लो यहां पर ये फिनाइल बना रहे हैं, फिनाइल पर यहां पर 2 पर नाइट्रो है, 4 पर नाइट्रो है, और ये हाइड्राजीन जो होता है वो NH2 ग्रुप जो है ये हाइड्राजीन ग्रुप होता है। अब यही पूरा का पूरा अमोनिया डेरिवेटिव बन जाता है, अगर रेडिकल के प्लेस पे आ जाएगा तो इसी को बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, हम लोग इसके बारे में कर लेते हैं बात, सेपरेटली बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा 2 रिएक्शन जो है वो है यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन 2,4-DNP से। तो 2,4-DNP होता है क्या,
2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है? तो NH2, अगर सिंगल बॉन्ड NH2 है तो ये हाइड्राजीन कहलाता है। अब हाइड्राजीन के एक H को आप उड़ा दीजिए यहां पर, तो ये NH2 NH और फिनाइल लगा दो विथ 2,4 डाइनाइट्रो, यही 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन कहलाता है। ये का अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। देख लो यहाँ पर NH2, यहाँ पर जो H हटा अमोनिया से, इतना आके जुड़ गया X के प्लेस पर। अब सेम रिएक्शन है भाई, सेम रिएक्शन है एसिडिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यहाँ पर ये कंडेंसेशन होगा, H2O निकलेगा और निकल के जो कंपाउंड बनाएगा, अब ये यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड जो बनाएगा वो कंपाउंड कहलाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ दैट एल्डिहाइड आइदर और कीटोन। क्लियर? यही 2,4 DNP ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन यही कहलाता है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा इस तरह से, यहाँ R, यहाँ R या H, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, यहां से N जुड़ेगा, N से NH और फिर ये इस तरह से, ये हमारा प्रोडक्ट बना प्लस H2O यहां से निकल गया। सिमिलरली आइमीन बनता है। आइमीन कैसे बनता है? तो अमोनिया डेरिवेटिव में ही अगर आपका अमोनिया जो है उसका एक हाइड्रोजन निकल करके एक रेडिकल जुड़ जाए, कार्बन चेन अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए उससे, दैट मीन्स कि अगर अमोनिया डेरिवेटिव में अगर N से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, तब उसका रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन किसी एल्डिहाइड या कीटोन से होता है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन का एक वैलेंसी R यानी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। दिस इज कॉल्ड आइमीन, इसी को बोलते हैं आइमीन। ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो कोई पूछेगा आइमीन क्या होता है, तो बोलना है कि आइमीन जो है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के पास एक एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइमीन बोलते हैं। और आइमीन बनता कैसे है? तो आइमीन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विथ अमाइन, अमाइन कोई अमाइन से, प्राइमरी अमाइन से, वो भी कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करता है। जब एल्डिहाइड या कीटोन कोई प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करता है तब जाकर के वो कंडेंसेशन रिएक्शन के माध्यम से H2O निकलता है और अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन के ही मैकेनिज्म्स के द्वारा आइमीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? आइमीन। यानी एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करेगा प्राइमरी अमाइन से तो आइमीन फॉर्म होगा। तो आइमीन किसे कहते हैं और आइमीन कैसे बनता है, समझ में आ गया। अब एक लास्ट पॉइंट है सिप्स बेस। क्या होता है? बड़ी इजी टॉपिक है, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट उसको क्लियर कर लेते हैं। अब अगर लास्ट पॉइंट की बात करें सिप्स बेस के बारे में, तो ये भी बेसिकली क्या है? आइमीन को ही हम लोग सिप्स बेस बोलते हैं। आइमीन को ही हम लोग जो है एक साइंटिस्ट ह्यूगो सिप्स के नाम पर जो है हम लोग सिप्स बेस उसको हम लोग बोलते हैं। तो कोई पूछेगा सिप्स बेस क्या होता है, तो आपको सेम टू सेम आइमीन वाला ही डेफिनेशन देना है। सिप्स बेस इज an organic compound, है ना, containing carbon nitrogen double bond and the nitrogen atom must be attached with an alkyl group। क्लियर है? बाद बाकी दोनों बॉन्ड पर कोई अल्काइल यहां लगा रहेगा। तो मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, कोई यहां पर रेडिकल लगा हुआ है। ये याद रखना कि नाइट्रोजन से कभी भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। नाइट्रोजन से कोई ना कोई रेडिकल रहेगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रहेगा और नाइट्रोजन से कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। तो यही हमारा जो है सिप्स बेस कहलाता है और बेसिकली ये आइमीन भी है। तो सेम टू सेम जैसे आइमीन का प्रिपरेशन क्या पढ़े थे, आइमीन का प्रिपरेशन अभी पढ़े थे तुरंत, कि जब एल्डिहाइड या कीटोन जो है, एल्डिहाइड या कीटोन जो है रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन से, प्राइमरी अमाइन यानी कि अल्काइल अमाइन हो चाहे एराइल अमाइन हो, यानी एनिलीन भी हो सकता है, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, तो डायरेक्ट यहां पर हमारा सिप्स बेस बन जाएगा, सिप्स बेस बनेगा, मतलब आइमीन बनेगा, मतलब सिप्स बेस बन गया। तो सेम टू सेम है सिप्स बेस और आइमीन जो है, या इसी सिप्स बेस को ही हम लोग जो है ना
आइमीन बोलते हैं, इसी को हम लोग एजोमेथिन भी हम लोग बोलते हैं, एजोमेथिन बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स बहुत ही बेस है आपका इस चैप्टर को पकड़ने के लिए। अगर आप लोग इस चैप्टर में अच्छे से अच्छा करना चाहते हो तो ये जो एक्सरसाइज 12.1 है ये डेफिनेटली आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।